दोस्तों हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति का जो है डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, कहाँ से त्रिकोणमिति का जन्म हुआ है। एकदम वेरी बेसिक से देखेंगे, एकदम बिगनिंग से। क्लास टेंथ में अगर आपको ध्यान होगा तो आपने देखा था, लेकिन हमें मान के चल रहे हैं कि आप भूल चुके हैं। तो एकदम बेसिक से हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री ये होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है, और ये डेवलप कहाँ से हुआ और इससे हम लोग क्या करते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोगों के दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगा कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं इसका पर्पज क्या है और ये कहाँ से आया है और क्या है। तो इससे हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं जो टेंथ क्लास में ही आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो त्रिकोण मिति का जो है हम लोग क्या देख लेते हैं, इसको बोले त्रिकोण मिति का परिचय, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे बोल दें उद्भव, मतलब जन्म कहाँ से हुआ, या परिचय भी बोल सकते हैं। ये आप आगे चल के कहीं पे भी जो है हायर स्टडीज करेंगे तो उसमें एक बार आपके दिमाग में ये बैठ गया तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री से आपका इतना इंटरेस्ट हो जाएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा कि क्या बताएं। त्रिकोणमिति का उद्भव, ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के हम लोग जो करते रहते हैं, इसका क्या मतलब होता है एक बार आपको एकदम समझ में आ जाएगा, इतना अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। तो त्रिकोणमिति ये हमारा जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सब कहाँ से पैदा हुआ और क्या इसका मतलब है और इससे हम लोग क्या जो है बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है। तो एक समरूपता एक कॉन्सेप्ट होता है, क्लास टेंथ में हम लोग देखते हैं समरूपता। कॉन्सेप्ट का हमारे क्या नाम है, समरूपता। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी। समरूपता का मतलब क्या होता है, जैसे आप जो है फोटो जो है खिंचाने गए तो आप जो है उसका जब साइज बड़ा या छोटा करते हैं, एक सिंगल जो है फोटो आपने खिंचवाया और उसके जो है दो कॉपी बनवाई, एक छोटे साइज का और एक बड़े साइज का, और फोटो तो आपकी वही है। तो समरूपता का मतलब यही होता है कि दोनों फोटो जो है आपकी एक ही टाइम पर ली गई है, दोनों सेम फोटो है, और दोनों का साइज अलग अलग होने से बस उसमें क्या है, आपका साइज बड़ा और छोटा है, बाकी जो फोटो देखने पे कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। तो समरूपता का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब, अच्छा एक पॉइंट और होता है, जैसे ताजमहल की फोटो आप देखें, छोटे फ्रेम में देखें या बड़े फ्रेम में देखें, या अपनी फोटो एक ही समय की खींची फोटो आप छोटे फ्रेम के देखें या बड़े फ्रेम की, तो उसमें जो है आपके जो अ, नाक कान ये जो भी आपकी आंखें जो, या आपके चेहरे पे कोई दाग अगर है या कोई भी, तो जो भी दिखेगा उसमें बड़ा छोटा नहीं दिखता है। ऐसा नहीं कि बड़ी फोटो दिखेगी तो आपका जो है नाक जो है बहुत बड़ा दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि होता क्या है, समरूपता में जो हमारा सारे अनुपात होते हैं, जितनी भी लंबाई चौड़ाई जितने भी सारे होते हैं, सबका अनुपात उसी अनुपात में बढ़ जाता है, सबकी लंबाई उसी अनुपात में बढ़ जाती है। यानी ऐसा नहीं कि आप बड़ी फोटो दिखेंगे तो आपकी आंख ऐसे लगेगी कि बहुत बड़ी हो गई है, उतनी ही बड़ी नजर आएगी जितनी छोटे फोटो में लगती है। क्यों? क्योंकि समरूप होता है वो। तो समरूपता का कॉन्सेप्ट यही होता है कि समरूप में जो है अनुपात जो है, कोई भी लंबाई चौड़ाई सबका अनुपात समान रूप से बढ़ता है, यानी आपकी लंबाई दो गुनी हो गई तो चौड़ाई भी या अब मान लें चौड़ाई भी दो गुनी हो जाएगी। तो समरूपता का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो समरूपता के लिए आप बस इतना सोचें कि आप ताजमहल की फोटो देख रहे हैं, छोटे फ्रेम की बड़े फ्रेम की, तो उसमें कुछ भी अलग नजर नहीं आएगा, बस उसमें सारी लंबाई चौड़ाई जो होंगे सारे अनुपात जो है समान अनुपात में बढ़ जाएंगे। यानी लंबाई किसी भी उसमें एक लाइन ड्रा कर दें आप तो उसकी लंबाई दो गुना बढ़ गई होगी तो चौड़ाई भी दो गुना बढ़ जाएगी। तो ये समरूपता का कॉन्सेप्ट हम लोग त्रिभुज के लिए देखते हैं। त्रिभुज में समरूपता का जो कॉन्सेप्ट होता है, इन
ट्रेंगल या त्रिभुज में। तो त्रिभुज में समरूपता आपका पूरा क्लास 10th में चैप्टर है और इसका कई कसौटियां होती हैं, लेकिन हम लोग केवल एक कसौटी यहाँ पे देखेंगे। समरूप दो त्रिभुज। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम लोगों ने बनाया। समकोण का मतलब कि एक कोण आपने क्या कर दिया, 90 डिग्री फिक्स कर दिया। एक कोण हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री फिक्स हो गया। समकोण त्रिभुज का मतलब ही होता है कि एक कोण हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। और एक और कोण सपोज करते हैं कि हम लोगों ने, एक तो 90 फिक्स ही हो गया, एक और हम लोग फिक्स कर देते हैं। एक को सपोज कि हम लोगों ने 30 डिग्री मान लिया, बनाया इस हिसाब से। तो एक फिक्स हो गया, दूसरा फिक्स हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीसरा भी ये क्या हो जाएगा, ये फिक्स होगा, फिक्स हो जाएगा। ये हम लोग फिक्स नहीं कर रहे हैं, ये जो है रूल से फिक्स हो जा रहा है, क्योंकि 90 प्लस 30 प्लस दिस इक्वल टू 180 होना ही पड़ेगा। तो अगर हम लोग 90 क्या कर दिए, समकोण से फिक्स कर दिए, 30 क्या कर दिए, हम लोग फिक्स कर दिए। तो दो कोण हम लोग त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, दो कोण फिक्स किए, दो कोण फिक्स, तो तीसरा कोण भी हमारा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तीसरा कोण फिक्स हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट देखिए, अब हम लोग एक और त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज। एक और समकोण त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं, जिसका समकोण बोल दिए तो इसका मतलब एक कोण तो 90 होगा ही। अब जो है 30 डिग्री जो है, इसको आगे ऐसे इसी में बनाए और फिर अलग भी दिखाएंगे। 30 डिग्री से जो है, 30 डिग्री वाला ये लाइन दूसरी भी हो सकती है, उसी के समांतर एक लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये भी जो बड़ा वाला हमारा त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी क्या होगा, ये 30 होगा। और ये जो है 90 है, इसको मान लेते हैं हम लोग ओ ए बी पी क्यू। अब ये भी 30 हो गया, ये भी 90 है। बड़े वाले त्रिभुज ओ पी क्यू में हम लोग देखें, तो बड़ा वाला त्रिभुज हम लोग यहाँ बना देते हैं। ये हमारा ओ है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। यानी छोटा त्रिभुज जो आप देख रहे हैं ओ ए बी, इसमें एक कोण 90, एक कोण 30, और तीसरा जो बचेगा 180 से, वो हो जाएगा बड़ा वाला कोण ओ, सॉरी, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ओ पी क्यू, उसमें भी एक कोण 30, एक कोण 90, तीसरा वाला भी। यानी ओ ए बी और ओ पी क्यू में जो है तीनों कोण हमारे क्या हैं, समान हैं। तीनों कोण समान हैं। यानी एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों का तीनों कोण समान है। और जब समकोण त्रिभुज बोल दिए तो 90 की बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि 90 तो जो है हमेशा होगा ही समकोण त्रिभुज में। तो केवल हम लोग अगर ये बोल दें कि समकोण त्रिभुज है दोनों, ओ ए बी, ओ ए बी और ओ पी क्यू समकोण त्रिभुज है, केवल इतना बोला जाए कि दो त्रिभुज हैं जो समकोण त्रिभुज हैं, और दोनों का एक कोण 30 डिग्री है। यानी हमारा जो त्रिभुज ओ पी क्यू और ओ ए बी है, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, और दोनों को केवल एक कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। तो समरूपता हमारा कहता है कि अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाता है। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूपता का कॉन्सेप्ट हम लोगों का है कि यदि जो है, यदि दो त्रिभुजों के दो कोण समान हों, तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। और समरूपता का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के या समरूप आकृतियों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं
समानुपाती होती हैं। संगत का मतलब कि जिस कोण और जिस कोण से अटैच वाले त्रिभुज होंगे उनका उनका संगत, कि ये 30 डिग्री वाला कहाँ पे है, 90 कहाँ पे बन रहा है। तो ये त्रिभुज हमारा ओ पी क्यू हो गया, और ये त्रिभुज हम लोग ओ ए बी यहाँ पे बना लेते हैं, ओ ए बी। तो एक ही बार में आप पूरे त्रिकोणमिति का जो है वो समझने जा रहे हैं। ये हमारा त्रिभुज है ओ ए बी, ये समकोण त्रिभुज है, यानी एक कोण 90 है, और ये हमारा त्रिभुज ओ पी क्यू है, ये भी समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण 30 डिग्री है, और इसका भी एक कोण 30 डिग्री है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि त्रिभुज ओ ए बी और ओ पी क्यू हमारे क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ओ ए बी और ओ पी क्यू समरूप त्रिभुज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, केवल केवल हमको ये पता है कि एक 90 है एक 30, बस हम तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। तो दो त्रिभुज के दो कोण समान हो तो त्रिभुज दोनों समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। यानी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, अनुपात उनका समान होता है। जैसे यहाँ पे जो है ये पी क्यू के संगत हमारा क्या है, ए बी है। ओपी के संगत यहाँ पे हमारा क्या है, ओ ए है। और ये ओ क्यू के संगत हमारा क्या है, यहाँ पे ओ बी है। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप हैं कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास प्रमेय होता है कि दो त्रिभुज के दो कोण समान हो तो समरूप होते हैं। तो इसका मतलब हम लोग अगर यहाँ पे कहें कि जो हमारा पी क्यू अनुपात होगा, पी क्यू इस त्रिभुज में पी क्यू, इस त्रिभुज में पी क्यू की संगत क्या है, 30, क्योंकि पी क्यू हमारा एक 30 वाले से अटैच है एंगल से, और एक जो अननोन वाला है उससे अटैच है। तो पी क्यू अपान ए बी इक्वल टू पी ओ अपान ए ओ, पी ओ अपान ए ओ इक्वल टू ओ क्यू अपान ओ बी, ओ क्यू अपान ओ बी। ये हमारा क्या हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब हम लोग इसमें देखें कि हम लोग ये एक एक करके लेते हैं। चलिए अच्छा, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। हम लोग जो है ये ट्रायंगल दोबारा बना लेते हैं अपना। ये हमारा है ओ, ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, और ये समकोण त्रिभुज बोला गया है। और एक कोण बोल दिया गया है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या है, 30 डिग्री है। और दूसरा हमारा है, ये हमने थोड़ा बड़ा बनाया है, ऐसे छोटा भी बना सकते हैं, क्योंकि 90 और 30 डिग्री बनाता हुआ समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री हो, बहुत सारे त्रिभुज बना सकते हैं। क्योंकि इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं और यहाँ से इसके समांतर खींच देंगे तो ये भी 30 हो गए। तो इसीलिए हम लोगों ने एक 30 का ये बनाया, एक 90 है और एक 30 है। ये हमारा ओ, ये हमारा पी, ये हमारा क्यू। तो हम लोग क्या कहेंगे कि त्रिभुज ओ पी क्यू समरूप त्रिभुज ओ ए बी। ओ वाला देखिए ओ के संगत है, और ये पी वाला किसके संगत है, ए के, क्योंकि ए पे 30 डिग्री बन रहा है तो पी पे यहाँ 30, तो संगतता ऐसे हम लोग देखते हैं। ये हम लोग कहेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इस हिसाब से हमने लिखा था कि ओ पी अपान ओ ए इक्वल टू पी क्यू अपान ए बी, क्योंकि पी क्यू के संगत क्या है, ए बी है, इसके संगत ये है, और इसके संगत हमारा क्या है, ये है। पी क्यू अपान ए बी इक्वल टू ओ क्यू अपान ओ बी। ये हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा क्या करते हैं, ये तीनों इक्वल होंगे, दो दो को लेके चलते हैं। ये इसको ले लिए पहले, यानी हम लोग क्या ले लिए, ओ पी अपान ओ ए इक्वल टू पी क्यू अपान ए बी। ठीक है, ये ले लिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ पी इंटू
ए बी बराबर पी क्यू इंटू ओ ए। अब हम लोग क्या करते हैं, ओपी यानी ओपी जो है हमारा कौन सा, इस त्रिभुज का है, और पी क्यू भी है, तो पी क्यू को हम लोग इस साइड ले आते हैं और ए बी को इधर ले आए, तो पी क्यू इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा ओ पी अपान पी क्यू इक्वल टू ओ ए यहाँ पे है, और यहाँ से गुणा था ए बी, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा अपान ए बी, यानी ओ पी अपान पी क्यू, ओ पी अपान पी क्यू इक्वल टू ओ ए अपान ए बी। ये हमको पता चल गया जब हम लोगों ने इन दोनों को लिया। अच्छा, इन दोनों को ले लेते हैं, पी क्यू अपान ए बी इक्वल टू ओ क्यू अपान ओ बी। तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू इंटू ओ बी बराबर ओ क्यू इंटू ए बी, और यहाँ से हमारा हो जाएगा पी क्यू, और पी क्यू के संगत हमारा क्या है ओ क्यू, तो ओ क्यू को इधर ले आए, पी क्यू अपान ओ क्यू इक्वल टू इधर ए बी है, और ओ बी हमारा क्या चला गया उधर नीचे चला गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। अब एक काम और करते हैं हम लोग, इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं, यानी हमारा ओ पी अपान ओ ए इक्वल टू ओ क्यू अपान ओ बी। इसमें हम लोग तिरछा गुणा करें तो क्या हमारा हो जाएगा, ओ पी इंटू ओ बी इक्वल टू ओ क्यू इंटू ओ ए। अब हमारा ये है ओ पी अपान, ये हम लोग क्या ले आते हैं, ओ क्यू इधर ले आए तो ये बटा में चला जाएगा, और उधर ओ ए है और ओ बी गया तो ये वो भी उधर बटा में हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब इन दोनों तीनों समीकरण को हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हमारे क्या है, दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज जिनका एक कोण क्या है 30 डिग्री है, दो समकोण त्रिभुज जिनका एक कोण क्या है 30 डिग्री। 30 डिग्री हम लोगों ने रेफरेंस के लिया है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो अब देखिए तीनों समीकरण को ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला समीकरण क्या कह रहा है कि OP अपान PQ यानी OP अपान PQ, ये क्या होगा OA अपान AB, यानी 30 डिग्री वाले कोण के लिए जो OP अपान PQ की जो वैल्यू होगी वही OA अपान AB की वैल्यू होगी। यानी समकोण त्रिभुज जिनका कोण एक 30 डिग्री होगा उनके लिए OP अपान PQ का रेशियो सबके लिए सेम आएगा। यहाँ पे अगर तीसरा हम लोग समकोण त्रिभुज बना दें जिसका एक कोण 30 डिग्री हो, तो उस त्रिभुज का जो अनुपात होगा OA अपान AB ये यही आएगा। यानी इससे समझिए कि हमारा अगर दो समकोण त्रिभुज हैं या बहुत सारे समकोण त्रिभुज हैं जिनका एक कोण 30 डिग्री है, तो उनके जो भुजा होगा OP अपान PQ ये क्या हो गया फिक्स हो जाता है। ये भुजा क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। ये भुजा, एक भुजा हमारा ये क्या हो गया, ये सॉरी, ये भुजा का अनुपात क्या हो गया फिक्स हो गया। ये भी क्या हो गया, ये भुजा का अनुपात क्या है फिक्स हो गया। अगर कोण फिक्स, और ये भी क्या हो गया भुजा का अनुपात क्या हो गया फिक्स हो गया। यानी अगर एक त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है और जिसका एक कोण 30 डिग्री है, तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा, ये भुजाओं का अनुपात ये क्या होगा फिक्स हो जाएगा। ये किसी भी समकोण त्रिभुज जिसका कोण 30 डिग्री होगा ये सबके लिए क्या आएगा सेम आएगा, OP अपान PQ या PQ अपान OQ और OP अपान OQ। ये हमारा क्या आया, जो इस त्रिभुज के लिए अनुपात आ रहा है वही दूसरे त्रिभुज के लिए अनुपात आ रहा है जिसका एक कोण 30 डिग्री है समकोण त्रिभुज। अगर आप तीसरा त्रिभुज बनाएं जिसका एक कोण 30 डिग्री हो समकोण त्रिभुज बनाएं, तो उसकी भी जो इन भुजाओं का अनुपात होगा ये इसी के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि समकोण त्रिभुज में हम लोग जब एक कोण फिक्स कर देते हैं, समकोण त्रिभुज में एक कोण जब हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात आता है वो क्या हो जाता है सभी त्रिभुजों के लिए समान हो जाता है।
यानी अगर हम लोग ये फिक्स कर दें कि समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 30 डिग्री है, तो आप कोई भी त्रिभुज दुनिया का बनाएंगे तो उसमें जो ये OP अपान PQ यहाँ पे आएगा वही इसके संगत OP अपान PQ वहां पे आएगा जो इसके संगत होगा, यानी 30 डिग्री से अटैच वाला और ये हमारा जो है 90 डिग्री के सामने वाला। अनुपात हमेशा क्या हो गया, यानी ये अनुपात हमेशा क्या होता है, अगर समकोण त्रिभुज का एक कोण फिक्स हो जाए तो सभी त्रिभुजों के लिए समान आता है। इसका मतलब ये है कि अगर 30 डिग्री वाले कोई भी त्रिभुज आप समकोण त्रिभुज बनाएं तो उसमें जो भुजा का अनुपात OP अपान PQ होगा, OP अपान OQ होगा, PQ अपान OQ होगा, वो हमारा क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब देखिए हमारा क्या हो गया, बस अब हम लोग जो है कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारा कि अभी हम लोग वही अपना पुराना ही लेते हैं, OAB, ये समकोण त्रिभुज था जिसका एक कोण क्या था, 30 डिग्री था, और ये समकोण त्रिभुज था दूसरा वाला OPQ जिसका भी एक कोण क्या था, 30 डिग्री था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो OP अपान OA जो होता है, ये यही इस त्रिभुज के लिए उसके संगत OA अपान OP अपान OQ, हम लोग एक ही त्रिभुज की बात करते हैं। देखिए हम लोगों का क्या निकला था, OP अपान OQ, तो OP अपान OQ, यहाँ पे जो OP अपान OQ होगा इसके संगत यहाँ पे क्या होगा, OA अपान AB। ये यहाँ पे जो है, ये जो है वही यहाँ पे भी है। और फिर और रेशियो हम लोगों का क्या आया था, या और इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग, OP अपान PQ, और हम लोग क्या ले सकते हैं, PQ अपान OQ। ये तीन टाइप का रेशियो हम लोगों ने देखा था। ये देखिए एक हमारा क्या आया था, OP अपान OQ, एक OP अपान PQ और एक PQ अपान OQ, ये तीन रेशियो। अब इसी के संगत यहाँ पे जो यहाँ पे आया है OP अपान PQ, यहाँ पे देखते हैं OP की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA अपान, और PQ की जगह पे यहाँ क्या है, AB। यहाँ पे PQ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके संगत, AB अपान OQ के संगत यहाँ पे क्या है, OB। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, इन दोनों त्रिभुजों में ये और ये अनुपात बराबर, ये और ये अनुपात बराबर, ये और ये अनुपात बराबर। इसका मतलब ये हुआ अगर हम लोग और दूसरा कोई समकोण त्रिभुज बनाए जिसका एक कोण 30 डिग्री होगा तो ये संगत अनुपात बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, समान होंगे। अच्छा, इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें तो अलग अलग रेशियो मिल जाएगा, यानी OP अपान OQ है, हम लोग अगर OQ अपान OP कर दें तो एक नया रेशियो मिल जाएगा। इसको भी उल्टा कर दें PQ अपान OP तो ये भी एक नया रेशियो मिल जाएगा। इसको उल्टा कर दें OQ अपान PQ, ये भी एक रेशियो मिल जाएगा। और इसी के संगत यहाँ पे उल्टा करके भी इसमें भी वही बन जाएगा, AB अपान OA एक नया रेशियो होगा, सॉरी OA AB अपान OA, यहाँ पे हमारा क्या है OP अपान OQ, यहाँ पे OA अपान ये OB होगा, क्योंकि संगतता के साथ चलना। OP के संगत यहाँ पे क्या है OA और OQ के संगत यहाँ पे क्या है OB है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा क्या है OA अपान OB, और इसको उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा OB अपान OA। इसको उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा AB अपान OA, और इसको उल्टा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा OB अपान AB। यानी जो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं में जो है अनुपात निकालेंगे तो टोटल कितने अनुपात आ रहे हैं, 6 अनुपात मिल जाएंगे, ठीक। क्योंकि इसका इसके साथ अनुपात ले लिए 1 अनुपात, इसका इसके साथ ले लिए अनुपात 2 अनुपात, और इसका इसके साथ ले लिए 3 अनुपात, और तीनों को उल्टा कर दिया हम लोग तो क्या आ जाएगा अलग अनुपात, यानी टोटल 6 अनुपात।
यानी अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण फिक्स कर दिया जाए तो सारी भुजाओं का अनुपात जो है फिक्स हो जाता है। आप कोई दूसरा त्रिभुज लेके आए, एक समकोण त्रिभुज, और उसका एक कोण मैच कर जाए तो अनुपात जो भुजाओं का होगा, जो यहाँ पे निकाल के बैठेंगे वही वहां पे निकाल के बैठेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन किसी एक कोण के लिए जो है अनुपात भुजाओं का निकाल लेते हैं और उस अनुपात को एक नाम दे देते हैं। ये जो है हम लोग ये अनुपात जो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम कर्ण। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या नाम दे दिया हम लोग, कर्ण। ठीक है, और सॉरी 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 थीटा, सॉरी, इन 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या नाम दे देते हैं समकोण त्रिभुज में, कर्ण। तो यहाँ पे ये कर्ण हो गया, यहाँ पे ये कर्ण हो गया। और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो बाकी जो तीसरा हो गया वो हमारा क्या हो जाता है, आधार। तो ये जो अनुपात लिखा है, अनुपात ओपी, ओपी, ओपी हमारा क्या है, आधार, और ओक्यू हमारा क्या है, लंब है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधार बटा लंब। इसको हम लोग लिख लेंगे आधार बटा लंब लिखा है। ओपी, ओपी हमारा क्या है, आधार, और पी क्यू हमारा क्या है, कर्ण। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। पी क्यू अपान ओ क्यू, पी क्यू हमारा क्या है, कर्ण है, और ओ क्यू हमारा क्या है, लंब है। तो ये हो गया हमारा कर्ण बटा लंब। ओ क्यू हमारा क्या है, ओ क्यू हमारा लंब है, और ओपी हमारा क्या है, आधार है। तो ये लंब बटा आधार। पी क्यू हमारा क्या है, कर्ण है, पी क्यू हमारा कर्ण है, और ओपी हमारा क्या है, आधार। तो एक कर्ण बटा आधार। नाम एक ऐसे एक नाम भुजाओं का जो है स्थापित कर दिया गया कि जो थीटा के सामने वाला होगा उसको लंब बोलेंगे, लंब, और 90 के सामने वाले को कर्ण, इसको आधार। तो इससे क्या हो गया कि किसी भी त्रिभुज का अगला त्रिभुज मिलेगा तो हमको ये ओपी ओक्यू इन सब के टर्म में नहीं देखना है, अनुपात, अनुपात सीधा सीधा क्या देखना है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब, ये सब। ओ क्यू, ओ क्यू हमारा क्या है, लंब। पी क्यू हमारा क्या है, कर्ण। तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात होगा उनको इस क्रम में बात करें, लंब बटा आधार, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। यानी अगर दो कोण, एक कोण फिक्स हो गया और दूसरा 90 है, तो ये सारे अनुपात क्या होंगे, उस त्रिभुज के लिए वही होंगे जो आप उसी कोण का दूसरा त्रिभुज बनाएगा। इसीलिए हम लोग किसी खास कोण के लिए ये वैल्यू निकाल के पहले से रखते हैं, और इनको फिर एक नाम दे दिया गया शॉर्ट करने के लिए। जो लंब बटा कर्ण है इसको हम लोग दे देते हैं नाम साइन। लंब बटा कर्ण को क्या नाम हम लोग दे देते हैं, साइन। लंब बटा कर्ण को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, साइन। और आधार बटा कर्ण को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कोसाइन, यानी कॉस। और लंब बटा आधार को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, टेंजेंट, टेन। ये बस क्या है, नाम है इसके, नाम एक जो है रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। यानी जब साइन बोला जाएगा, साइन थीटा, इसका मतलब उस थीटा के लिए उतने, जैसे बोला जाए साइन 30 डिग्री, इसका मतलब कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 30 डिग्री है, उसमें लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो वैल्यू बताया गया है, लंब और कर्ण। और लंब हमारा क्या है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण। यानी अगर बोला जाए कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या होगा, उस समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण तो 90 होगा ही, और उसके जो है एक कोण थीटा है, उसके लंब और कर्ण के रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, वही हमारा क्या होता है, साइन थीटा। ये डिफाइन कर लिए हैं, नाम है, ये सिंबल है, जो हम लोग साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक करते हैं। यानी ये हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर लंब बटा कर्ण को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, और जो लंब और कर्ण हम लोग डिफाइन करते हैं वो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण। तो समकोण त्रिभुज जिसका
कोण थीटा है के लंब और कर्ण भुजाओं का अनुपात का मान। जैसे आप जब कहते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, इसका मतलब कि एक समकोण त्रिभुज आप बनाते हैं जिसका कोण 30 डिग्री है और 30 डिग्री के हिसाब से आप लंब कर्ण आधार डिफाइन करते हैं, तो उसमें लंब और कर्ण का रेशियो हमेशा क्या आता है, जब कोण 30 डिग्री होता है हमेशा 1/2 आता है। आप छोटा त्रिभुज बनाएं, बड़ा त्रिभुज बनाएं, कैसा भी त्रिभुज बनाएं, बस वो समकोण होना चाहिए और एक कोण क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। और साइन का उल्टा यानी पी क्यू अपान ओ क्यू, पी क्यू अपान ओ क्यू कहाँ पे लिखा है, ये कर्ण बटा लंब, ये हमारा क्या हो जाता है, कोसेक हम लोग बोलते हैं, क्योंकि रिवर्स ही करे हैं ना, साइन का उल्टा देखिए कोसेक, और एक कॉस का उल्टा हम लोग क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, और टेन का उल्टा हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। यानी आधार बटा लंब को कॉट बोलेंगे और लंब बटा आधार को टेन बोलेंगे। तो देखिए ये टेन कॉट का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप हमेशा पढ़ेंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, आप कितना भी हायर लेवल पे जाएं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, एक साइन, एक कॉस, एक टेन, और साइन का जब उल्टा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है, उसको बोलते हैं कास के उल्टा सेक बोलते हैं, और टेन का उल्टा को कॉट बोलते हैं। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, बोलो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो त्रिकोणमिति, तो हमको ये बताओ कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, या साइन 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये क्या साइन साइन कॉस कॉस करते हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि साइन जो है क्या है, एक कहने का तरीका है, साइन एक सिंबल यूज किया गया है किसका सिंबल है, कि साइन थीटा का मतलब कि वो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण थीटा है और एक तो 90 होगा ही, तो थीटा के सामने वाले को हमेशा आप लंब बोलेंगे और 90 के सामने वाले को कर्ण, जो बाकी बचा वो आधार, इस हिसाब से आप लंब कर्ण आधार का वो करेंगे त्रिभुज में। तो साइन थीटा का मतलब कि थीटा कोण जिसका है समकोण त्रिभुज में, उसके लंब का और कर्ण का जो लंबाई का अनुपात है वही हमारा क्या बोला जाता है, साइन थीटा। जब आप कहते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 30 डिग्री है और एक तो 90 होगा ही, और थीटा के सामने वाले को लंब और 90 के सामने वाले को कर्ण और आधार, इस हिसाब से नामिनेशन जब कर लिए, उसके बाद इसमें जब लंब और कर्ण का जब अनुपात आप निकालोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये हमेशा कितना आएगा, 1/2। कैसा भी त्रिभुज बनाओ आप, कितना बड़ा कितना छोटा। तो इससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट ये मिलता है कि किसी एक कोण के लिए जब लंब और कर्ण का रेशियो हमको फिक्स पता चल जाता है, तो एक मान लीजिए छोटा सा त्रिभुज बना के 30 डिग्री के लिए हम लोगों ने पता कर लिया कि लंब और कर्ण का रेशियो 1/2 आएगा। अब आपका कहीं पे एक बहुत बड़ा सा त्रिभुज या कोई अजीब सा बड़ा सा या बहुत छोटा सा त्रिभुज मिला, अब इसमें तो लंब और कर्ण जो है ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया। अब इसमें जो है भुजा, भुजा की लंबाई तो अलग होगी, अनुपात तो सेम होगा लेकिन लंबाई तो अलग होगी भुजाओं का। जैसे अनुपात आपके पास 50 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, तो दोनों के पास पैसों का अनुपात क्या है, 1:2। फिर हमारे पास 100 रुपये हैं, आपके पास 200 रुपये हैं, तो भुजाओं का सॉरी, तो पैसों का अनुपात क्या होगा, 1:2। तो पहले केस में आपके पास 50 रुपये, हमारे पास 100 रुपये थे, दूसरे केस में आपके पास 100 रुपये, हमारे पास 200। अनुपात तो सेम है लेकिन मामला क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ भी अनुपात तो सेम रहेगा भुजाओं का, लेकिन यहाँ भुजाओं की लंबाई कुछ होगी, यहाँ भुजाओं की लंबाई कुछ। तो अब हम जब को पता चल गया कि 30 डिग्री कोण वाले समकोण त्रिभुज की भुजा का अनुपात ये होता है 1/2 लंब बटा कर्ण, तो इसमें अगर लंब की वैल्यू पता हो तो तुरंत ही हम लोग कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग लिखेंगे कि लंब
बटा कर्ण हमारा क्या होगा 1/2, और लंब अगर हम लोगों का मान लो पता है जो है x है, तो कर्ण हमारा क्या है तुरंत निकल जाएगा। तो ये हम लोग करते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कि हर एंगल के लिए समकोण त्रिभुज की वैल्यू हम लोग पता रखते हैं। और कहीं पे ऐसा त्रिभुज समकोण आता है कि उसमें एक भुजा पता हो दूसरा ना पता हो, तो हम लोग तुरंत ही उसको निकाल देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, फिक्स होगा। और ये जो हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आते हैं, ये भी हम लोग समझ गए। तो एक सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक सेकंड में। हम लोग क्या देख रहे थे कि त्रिकोणमिति का जो है पैदाइश कहाँ से हुआ, ये कहाँ से पैदा हुआ, ये होता क्या है। तो ये समरूपता का कॉन्सेप्ट से निकला है कि समरूपता क्या होता है। जैसे आप फोटो खिंचाते हैं, एक छोटे फ्रेम की बनवा लें सेम फोटो, और एक बड़े फ्रेम की बनवा लें, तो दोनों में जो आपके नाक कान या सबका हाथ पैर की लंबाई होगी, उनका अनुपात फिक्स होता है। उसी हिसाब से त्रिभुजों की समरूपता के लिए अगर दो त्रिभुज के दो कोण केवल बराबर हो जाएं, तो तीसरा तो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो अगर दो समकोण त्रिभुज हैं जिसका एक कोण बराबर हो केवल, तो दूसरा तो समकोण होगा 90 होगा ही, तो दो कोण बराबर हो जाएंगे, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो एक कोण 30 डिग्री है, अगला 90 है, तो ये हमारा क्या होगा, समानुपाती होगा संगत भुजाएं। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकाल के हम लोग यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है डेवलप किए, और इसी को हम लोग सिंबॉलिक रूप से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक बोलते हैं। और ये अनुपात उल्टा उल्टा करके आया है, इसीलिए साइन का उल्टा करने कोसेक आता है, या कोसेक का उल्टा करो तो साइन। और इस किसी फिक्स कोण के लिए हम लोग ये वैल्यू निकाल के पहले से रखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और अगला त्रिभुज जब मिलता है तो वो अनुपात हम लोग उठा के लगा देते हैं। तो उसकी एक भुजा नहीं पता रहती, तो अगली भुजा हम लोगों को पता चल जाती है। तो ये हमारा यहाँ से त्रिकोणमिति का जो है उद्गम हुआ है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि साइन जैसे बोलते हैं आप 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो बिना हम लोग इसको जो है मेजर किए कैसे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हम लोग निकालेंगे। साइन 30 45 सॉरी साइन कॉस टेन किसी की भी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री, इन सब की वैल्यू हम लोग निकाल के देखेंगे कि क्या आता है।